अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो सेशन है ट्यूटोरियल है दैट्स रिगार्डिंग टू द इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन देखने लगे वो मूव इंस्ट्रक्शन है, MOV, राइट। तो इसमें इसका फॉर्मेट कहता है कि दिस इज द फॉर्मेट, राइट। तो इसका जो फॉर्मेट है वो कहता है कि यार MOV मूव स्पेस डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस सोर्स को उसे कॉपी करना है और डेस्टिनेशन में इसे मूव करना है। सो दिस इज एग्जैक्टली द फॉर्मेट ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। अब अगर एग्जांपल लें मूव AL 55 हेक्सा, राइट। तो मैं कहता हूं यार 55 इन द फॉर्म ऑफ हेक्सा। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा क्या चीज कि मेरे पास ये 55 हेक्सा कितने बिट्स का है। तो आप देखेंगे जनाब ये 8 बिट्स में है, राइट। तो 8 और ये रजिस्टर कितने बिट्स का, 8 बिट्स का। तो उसने कहा शुड बी मैच इन साइज, राइट। शुड बी, मैं लिख देता हूं, बी मैच इन साइज। तो इसके बाद AL की जो वैल्यू होगी जो उसने कॉपी को मूव किया होगा वो हो जाएगी 55 हेक्सा, राइट। तो उसने कहा सोर्स को कॉपी करो और डेस्टिनेशन में मूव कर दो, राइट। अब उसको उसने मूव कर दिया। अब सेकंड अगर देखिए मूव DL, AL। अब देखा जाए दोनों 8 बिट्स रजिस्टर्स हैं। पहली बात उसने कहा मेरे पास प्रॉपर्टी कहती है शुड बी मैच इन साइज। अब मैं इसमें कहूं कि यार AL में क्या चीज सेम है, ऑलरेडी 55 हेक्सा। तो मैं कहूंगा यार DL becomes what 55 hexa, right, because both of them is my 8 bits operation over here। अगर मैं इसमें देखता हूं मेरे पास दोनों अगेन कितने बिट्स रजिस्टर, 8 बिट रजिस्टर्स हैं। आप सपोज करें अगर मेरे पास होता यहां पर, मैं एग्जांपल लेकर कहता तो यहां पर होता मूव BX, DL। तो क्या ये ठीक है? नहीं। क्यों? बिकॉज ये 8 बिट्स का, ये 16 बिट्स का। तो कभी 8 16 बिट्स में नहीं जाएगा। अगर मैं इसको अराउंड द वे कहता, सपोज करें अगर DL और इसको मैं कहता BX, तो क्या ये ठीक है? नहीं। क्यों? बिकॉज शुडंट बी मैच इन साइज। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमारे पास है, हमने ये करना है कि उसने कहा कि यार शुड बी मैच इन साइज, ठीक है। तो आप ये दोनों जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं मेरे पास और साइज भी सेम है। तो यहां पर DL की वैल्यू क्या 55। तो यहां पर जो DL 55 वो किस में मूव हो जाएगा, BH में। तो BH becomes what 55 हेक्सा, राइट। अगर मैं कहूं कि यार अगर इफ आप चेक इन 16 बिट्स ऑपरेशन, 16 बिट्स में मेरे पास दिस इज 468F हेक्सा, राइट। अगर मैं इसे चेक करूं कि यार मेरे पास जो CX है, ठीक, तो CX में क्या वैल्यू आएगी, तो आएगी 468F हेक्सा, ठीक है जी। अगर मैं यही कहूं कि यार जो CX है यहां पर AX और CX है दोनों शुड बी मैच इन साइज और ऑपरेशन कौन सा यूज हो रहा है, मूव का। तो ये इस इंस्ट्रक्शन में, इस इंस्ट्रक्शन के अंदर आपके पास ये मेरा ऑपरेंड्स है और ये इसका इंस्ट्रक्शन है। आप इसके अंदर AX के अंदर क्या मूव हुआ, CX की मतलब क्या 468F हेक्सा। अगर इसके अंदर ये तीसरी इंस्ट्रक्शन में आप देखें तो ये मेरे पास 4 सेगमेंट है और ये वैल्यू है। एक बात याद रखिएगा, वैल्यू कभी भी मूव नहीं करती सेगमेंट में। तो ये कैसे मूव करोगी, पहले मैं इसको करूंगा वैल्यू को किसी भी रजिस्टर में, किसी भी जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर, उस जनरल पर्पस रजिस्टर को मूव करूंगा मैं सेगमेंट के रजिस्टर्स के अंदर। तो ये मेरे पास एक सही तरीका है इसको समझने का। अगर मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कराऊं इस टॉपिक में से, अगर मैं 8 बिट्स की बात कर रहा हूं तो 8 बिट्स की जो रेंज है, ठीक है, डेसिमल में, डेसिमल्स के अंदर 8 बिट्स के अंदर, तो वो मेरे पास शुरू होती है 0 से लेकर 255 नंबर तक। ये मेरा डेसिमल है। अगर ये मेरे पास हेक्सा में हो तो कहेगा 00 से हेक्सा से लेकर मेरे पास FF हेक्सा तक 8 बिट्स, राइट। अगर 16 बिट्स में हो तो वो कहेगा यार मेरे पास चलेगा 0 से लेकर 64,000 तक, 64K तक इसकी रेंज डेसिमल में। दिस इज इन द डेसिमल। अगर इसका हेक्सा में देखना हो तो आप देखेंगे जनाब टेट्रा 0 हेक्सा से लेकर टेट्रा F हेक्सा तक। तो ये इसकी रेंज है डेसिमल्स की इन द 16 बिट्स के अंदर, 0 से 64K तक और हेक्सा में टेट्रा 0 से लेकर टेट्रा F हेक्सा तक। तो ये मेरे पास एक बड़ा ब्रीफ सा छोटा सा एक एग्जांपल था, ट्यूटोरियल था ऑन माय इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। अब नेक्स्ट, अब मूव के बाद हम लोग देखते हैं ऐड इंस्ट्रक्शन। ऐड इंस्ट्रक्शन कहती है ऐड स्पेस डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। इसका मतलब ये है इस फॉर्मेट का, इस इंस्ट्रक्शन का, ऐड सोर्स ऑपरेंड टू डेस्टिनेशन। सोर्स को डेस्टिनेशन से ऐड कर दो। तो लिखा कैसे जाएगा इसका, आप लिखेंगे डेस्टिनेशन इक्वल्स टू डेस्टिनेशन प्लस सोर्स।
तो ये इसका बेसिकली इसका मतलब है। अब इसके इस ऐड इंस्ट्रक्शंस के अलावा आप एक बात याद रखिएगा, हमेशा इसमें अफेक्ट करते हैं इसके फ्लैग्स, ये फ्लैग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। जिसमें आपके पास क्या ही फ्लैग है, अभी डिटेल में बताऊंगा, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, और आपके पास इसमें आपके पास साइन फ्लैग के बाद आपका जीरो फ्लैग और ओवर फ्लैग। तो ये 6 फ्लैग इसके अफेक्ट करते हैं इस इंस्ट्रक्शन के बैकएंड पे। अब इसी इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल मिली हुई है हमें, कहता है मूव AL में 25, राइट, BL में 34 हेक्सा, एट AL BL, राइट। इसका मतलब ये है कि AL इक्वल्स टू AL प्लस BL। तो AL में क्या वैल्यू है 25 हेक्सा, प्लस BL में क्या वैल्यू है 34 हेक्सा। तो इसको मैं ऐड करूं तो 25 को 5 हेक्सा प्लस 34 हेक्सा, तो ये मेरे पास 59 हेक्सा आता है। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस इंस्ट्रक्शन। कहेगा AL के अंदर वो क्या सेव करेगा 59 हेक्सा। अगर इसी चीज को ये 8 बिट्स में एक्सप्लेन है, अगर मैं 16 बिट्स में एक्सप्लेन कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं यार मूव AX, 4, 5, 6 B हेक्सा, और मूव मेरे पास BX, 7, 9, 5, 2 हेक्सा। तो क्या सकते हैं ऐड AX, BX, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या, AX इक्वल्स टू AX प्लस BX। तो आप इस फॉर्मेट में इस तरीके से आप लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर इसके एडिशन को आप चाहे कर सकते हैं तो लाजमी बात आप कर सकते हो। तो मैं कहता हूं इसकी एडिशन कैसे करेंगे आप, 4, 5, 6 B हेक्सा प्लस 7, 9, 5, 2 हेक्सा। तो बहुत आसान है। आपका D किसके यूनिट होता है डेसिमल में, 13 के, 13 प्लस 2 विच इज व्हाट माय 15। तो 15 को क्या कहते हैं F, 6 प्लस 5 विच इज 11 हेक्सा में क्या होता है विच इज माय B। 9 किसके बराबर है, 9 प्लस 5 14। तो 14 का मतलब क्या होता है E। 7 प्लस 4 11 का मतलब क्या था B। सो दिस इज माय आंसर, और दिस आंसर इज गोइंग टू बी सेव हियर इन माय AX रजिस्टर। आई होप आपको ये समझ लगी होगी इस चीज की।